ओके। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। और इस वीडियो में जो है हमें क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट तुम्हें नीचे दिए गए हैं उन सभी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने को बोला जा रहा है। पहला जो नंबर है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, ये सभी का सभी अगर तुम देखो तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। पहला में तुम्हें कुछ अटपटा सा ही देखने को मिलेगा, ये नंबर ये तुम्हें अटपटा सा देखने को मिलेगा। ये और एक केवल तुम्हें 5 नंबर जो है थोड़ा सा छोटा वैल्यू देखने को मिल रहा है, जिसे अगर तुम बनाना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म मैं पहले अगर तुम्हें बताऊं तो वो जो है कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है। जैसे कि के इंटू में 10 का पावर जो है हमारा एम रहता है, तो ये वैल्यू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म लेता है। अभी ये वेरिएबल का फॉर्म है तो इसमें तुम्हें कुछ खास समझ में आया नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग इसे 5 इंटू में 10 का पावर 8 लिख दे तो ये थोड़ा सा तुम्हें क्लिक किया होगा कि हाँ इस तरीके का तो हम लोग नंबर देखे हुए हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और अगर इसमें भी थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो तुम्हें कुछ इस प्रकार के नंबर को देख रखा होगा। तो इन सभी नंबर्स को जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में पहचानते हैं, समझ में आया। और इन सभी नंबर्स को जो है लिखने का तरीका और इन सभी नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिखने का तरीका थोड़ा सा अगर तुम कायदे से देखो तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी होगी। तुम जाके चैनल पे डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हो। और फिर भी अगर तुम्हें इन सभी कोई के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा तो तुम जो है कोई भी क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगर जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लोग कोई छोटे नंबर्स को, ये जितने भी नंबर्स तुम्हें 0 पॉइंट करके नंबर दिए गए होते हैं, जैसे इन सभी क्वेश्चंस में तुम्हें 0 पॉइंट के बाद ही कोई नंबर शुरू होगा, तो ये सभी जो है बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं। तो उन सभी को लिखने के लिए एक प्रॉपर जो पैटर्न है उसे फॉलो करना पड़ता है। जब बड़ा वैल्यू रहता है तो उसमें तो कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन जब छोटा वैल्यू हम लोग लिखने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं बच्चे। तो उन सभी कोई के लिए एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी तुम इस तरीके से 1 बाई में कोई नंबर देखो, जैसे कि छोटा सा ही वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 3 0 लिए हैं, तो इसे तो तुम पहले क्या लिख सकते हो कि 1 इंटू में लिख सकते हो 10 के पावर में। यहाँ पे 1 2 3 0 है तो 3 निगेटिव, समझ में आया। 10 का पावर माइनस में 3 हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाई में 100 अगर है तो उसका जो अगर हम लोग देखें तो वो हो सकता है 10 का पावर जो है 3, 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। और चूंकि ये वैल्यू 1 बाई में है तो इसे हम लोग 10 का पावर निगेटिव में 3 लिख सकते हैं। 10 का पावर जब निगेटिव में 3 रहता है तो उसे हम लोग 1/10 का पावर 3 कर देते हैं, ये बात तो तुम्हें मालूम होगा। तो उस वजह से हम लोग इस तरीके से करते हैं। और जैसे ही तुम्हें ये वैल्यू मालूम चल गया कि 1 बाई माइनस में सॉरी 10 का पावर माइनस में 3 आ गया, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता है। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ खास नंबर नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हें यहाँ पे 5 7 6 बाई में देखने को मिल जाता है इतना नंबर, तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर हम लोग सीधा लिखना चाहें तो इसे हम लोग से 5 7 6 इंटू में 10 का पावर 3 लिख सकते हैं माइनस में। और ये हम लोग तुम समझोगे कि जैसा मैंने पीछे बताया उसी तरीके से ये नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट तुम यहाँ पे आंसर लिख दोगे। लेकिन एक्चुअल में ये जो नंबर है ये अभी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तब जाके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। तुमने जो भी मैं एग्जांपल दिखाया था पहले 5.25 करके इस तरीके से 10 का पावर माइनस में 6 या फिर कोई भी नंबर मैंने जो पहले एग्जांपल में बताया उसमें पॉइंट करके ये आगे का नंबर को मैंने दर्शाया था। तो उसी तरीके से ये जो 5 7 6 तुम्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जब हम लोग 5.76 करते हैं तो इस केस में दो जो जीरो डिजिट आया तुम्हारा, वो 10 का पावर में 2 हम लोग उसे लिख सकते हैं। और यही नहीं, जैसे ही तुम यहाँ पे इनको लिख दिए तो 10 का पावर माइनस में 3 भी लिखना जरूरी है। ये मत समझ लेना कि इसे लिख लिए तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे जो नंबर आया तुम्हारा -5/5.76 इंटू में 10 का पावर 2 है और 10 का पावर 3 है। यहाँ पे जो है पावर जुड़ता है जो बेस सेम रहता है, तो यहाँ पे जो है माइनस में 1 10 का पावर जो है तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और ये जाके नंबर तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप लिया। तो पहला नंबर जो तुम्हें देखने को मिल रहा है कि ए या फिर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू इतना मीटर।
ये वैल्यू हमें बता रहा है कि माइक्रोन को जो है हम लोग इतना मीटर लिखते हैं, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने 1/1000 बताया, उसी तरीके से इसमें पहले जीरो गिन लो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज हैं, तो इसे हम लोग 1 इंटू में जो है 1/10 का पावर 6 लिख सकते हैं। और इसी नंबर को जो है हम लोग 1 इंटू में 10 का पावर 6 लिख सकते हैं, और ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही था। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना 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 इतना, और बाद बाद में जाके 16 डेसिमल कुलम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि पॉइंट के बाद इसमें ऑलरेडी टोटल डिजिट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 2 डिजिट दिया हुआ है, उसके बाद 3 3 डिजिट के आगे जो है कॉमन दिया है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना जोड़ना जो है आसान हो जाता है। तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 18, सॉरी 17 3 20। ठीक है, तो टोटल 20 नंबर्स का यहाँ पे से पहले डेसिमल दिया हुआ है। 20 नंबर्स या फिर 20 डिजिट से पहले डेसिमल दिया हुआ है। तो इसे इन सभी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 16/10 का पावर 20 हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 16 इंटू में 10 का पावर माइनस में 20 हो जाएगा। यहाँ पे इसे हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे करने तो 1.6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो पावर इसका 1 हुआ 10 का, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल हम लोग 10 लिखे हैं। समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे जो है 10 का पावर माइनस में 20 तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब सिंपल जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है तुम्हारा यहाँ पे मिल गया 1.6 इंटू में मिल गया 10 का पावर माइनस में 19। अब सोचोगे कि माइनस में 19 क्या कैसे आया है, तो 1 और प्लस में -20 को करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा कि -में 19 आया है, और तब जाके ये वैल्यूज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप लिया है। यहाँ तक समझ गए हो? अब देखो 3 4 और 5 जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3 को जो है हमें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले जीरोज डेसिमल के बाद डिजिट देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है टोटल, और 7 डिजिट है तो इसमें जो है केवल एक ही डिजिट है अंत में, तो सिंपल लिख दो 10 का पावर माइनस में 7। 5 इंटू 10 का पावर माइनस में 7, यह डायरेक्ट आंसर हो गया। 1 बाई जैसे 1000 किया था ना, उसी तरीके से 1 की जगह 5 आ गया है, और बाकी जितना भी डिजिट था उतना को हम लोगों ने 10 के पावर में लिख दिया। अब देखो अगर इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से अगर तुम समझ रहे हो तो सिंपल समझ लो कि यहाँ से जब डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे जो है 10 के बाद जितना भी इसमें डिजिट होगा उतना जीरोज आता चला जाता है। समझ में आ रहा है? 1 के बाद, सॉरी। तो उस तरीके से होता है, समझ में आया? और यहाँ पे 4 नंबर अब देखो कह रहा है कि साइज ऑफ प्लांट सेल इज इतना। अब देखो डिजिट पहले जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है टोटल। तो यहाँ पे जो है हम लोग 12 7 5 इंटू में 10 का पावर जो है माइनस में जो है कितना लिख सकते हैं? 8 डिजिट था तो 8। और यहाँ पे जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे तो ये वैल्यू जो है हमारा 10 का पावर 3 दे देगा, और ये वैल्यू जो है 10 का पावर माइनस में 8 ऑलरेडी था। तो यहाँ पे 1.275 इंटू में 10 का पावर जो है माइनस में 5 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? से लास्ट जो है वो जी दिया हुआ है 0.07 दिया हुआ है, और यूनिट जो है अंत में लिखना ज़रूरी है। जितना भी आएगा उसके अंत में जो है तुम मीटर वगैरह लिख सकते हो, या फिर सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे इसे हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे। सिंपल 7 इंटू और 10 के बाद 10 का पावर में जो है जितना डिजिट होगा, 2 डिजिट है तो पावर में माइनस में 2 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।